शुभ संध्या सभी को। एक्चुअली ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसके बनाने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न या लॉजिक आप कह सकते हैं। रीज़न या लॉजिक इज़ दैट अभी कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले आप कह सकते हो, यूपी पुलिस नहीं, यूपी बोर्ड की रिज़ल्ट आ रखी है, जो 10th और 12th दोनों की रिज़ल्ट एक साथ पब्लिश की गई है। और आज 25/4/2025 को ये जो बोर्ड की परीक्षा थी उसका पूरा परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें मैं 3 सेक्टर में बात करूँगा, कैटेगराइज करता हूँ अपनी बात को 3 फ्लो में। पहले तो वो बात होगी जो लोग सफल हुए, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएं और एक से एक ऊंचाई और बुलंदियों को हासिल करते हुए बढ़ें। लेकिन जो भाई और बहन एक्सपेक्ट किए थे मेरे कि मैं इतना नंबर की ओर बढ़ूँगा या मेरा स्कोर इतना होगा, लेकिन कुछ कारणों से मैं वो नहीं बता सकता कि ये तो निजी कारण हो सकता है या फिर कुछ बोर्ड की कॉपी में चेक करने में गलतियाँ होती हैं, क्योंकि ये पूरे उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है। और इसमें बोर्ड की सबसे बड़ी एग्ज़ाम अगर कही है तो यही है, यूपी का। और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट इनरोल होते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम पास भी करते हैं। और कुछ एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास करते हैं, कुछ अपने अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को पाते हैं, यानी एक्सपेक्टेड रिजल्ट तक वो नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे केस में होता क्या है कि वो डिमोटिवेट होते हैं। लेकिन पॉइंट इज़ दैट डिमोटिवेट होने का कोई लॉजिक नहीं बनता। बिकॉज ऑफ दैट मैं कहता हूँ, अगर आप 100 में से 100% स्कोर कर लिए, कितना 100 में से 100% आपका स्कोर आ गया, तो क्या आप कोई अचीवमेंट, एक कागज़ मिलेगा आपको जिसपे 100 पे सभी सब्जेक्ट में लिखा रहेगा 100 100 सभी में 100, 1 में 100, 2 में 100, 3 में 100, 4 में 100, 5 में 100, 5 ही सब्जेक्ट होते हैं, 5 में 100 लिखा रहेगा। बट उससे आपको कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप किसी अच्छे रैंक पे चले जाएँ, वो भी नहीं संभव है। आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन डायरेक्ट मिल जाए, वो भी नहीं संभव है। आपको CUET देना ही देना है। आप अगर हाई स्कूल या 12th बेस पे कोई वैकेंसी देखना चाहते हैं, तो हाई स्कूल पे देखने वाली वैकेंसी का नाम मैं बताता हूँ, जिनका 18 ईयर कंप्लीट हो गया हो। SSC MTS जो हर ईयर निकलती है, बड़ी अमाउंट में निकलती है, 10,000 के अराउंड हर साल वैकेंसी आती है। इसमें हवलदार और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 2 वैकेंसियाँ होती हैं। अब फिर रहा अग्निवीर एयरफोर्स की बात, जिसमें X और Y ग्रुप की वैकेंसियाँ पर ईयर आती हैं, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। फिर उसके बाद एक वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी की आती है, RRB। ये हमेशा नहीं आती, जैसे अभी आई थी पिछले कुछ समय पहले, और उसके लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भाई बहन का हाई स्कूल हुआ है और 10th पास हैं और 18 ईयर कंप्लीट है। और कुछ लोग, जो लोग अपने एक्सपेक्टेशन से कम नंबर पाए हैं, उनको मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, ये लाइफ है। आज के एक दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लाइफ इज़ लाइक लूडोस पासा। मेरे वीडियो बनाने का कोई ना कोई लॉजिकल सीक्वेंस या लॉजिकल तर्क जरूर होता है। मैं इसको पहले इसीलिए डाला था कि आप लोग अपने लाइफ को उसी फॉर्मेट में एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि हम जब भी लूडो से खेलते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बार 6 आएगा। होता है कि ऐसा नहीं होता है। और इसके साथ साथ हमें कोई भी डिजिट आए उसके साथ खेलना होता है, उसके साथ चलना होता है। लेकिन हम इसे एक्सेप्ट करने में टाइम गुजार देते हैं। जैसे आज रिजल्ट आया तो आप मान लीजिए 5 दिन डिस्टर्बेंस को लेकर आपके एक्सपेक्टेशन नंबर नहीं आया, तो उसमें होगा क्या, आपकी जो डिस्टर्बेंस है आपके लाइफ को इफ़ेक्ट करेगी। इफ़ेक्ट इन द सेंस, आप जो कर सकते हैं अपनी एफिशिएंसी से, वो एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज होगी और आप अपने फुल एफिशिएंसी पर वर्क नहीं कर सकते। और होगा क्या, 5-6 दिन आप CUET की तैयारी का लॉस कर देंगे। तो आप उससे जितना जल्द उभर सकते हैं उभरिए। उभरने का मात्र एक तरीका, लाइफ में हम जितना एक्सपेक्ट करेंगे उतना नहीं मिलेगा, या तो उससे ज़्यादा मिलेगा या तो उससे कम मिलेगा। अप टू द लेवल वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो उसका कोई मानक नहीं है कि किसी स्केल से नाप के कोई कपड़ा उसको फाड़ दे उतना ही मिल गया हमको। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक लक है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपना एग्जांपल दे देते हैं। अपना क्लास के सारे बच्चे मेरे बारे में जान गए हैं। CUET बैच 1, CUET बैच 2 भी, CUET कोचिंग एक SSI, CUET कोचिंग लक्ष्य, दोनों जान रखे हैं। मान लीजिए मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया UPSC के लिए, होना है इसकी किसी के साथ ऐसा हो ना कभी जैसा मेरे साथ हुआ, और आप जा रहे हो एग्ज़ाम देने, फुल तैयार हो। अगर आप प्री दोगे तो 100% आप प्री क्वालिफाई करते हो। लेकिन
मेंस भी आपका आ गया, प्री में रिजल्ट होता था, प्री में आप अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हैं। जब मेंस आता है, मेंस भी आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसके बाद जैसे ही आपका इंटरव्यू वाला डेट होता है, फाइनल इंटीमेशन, तो आप इंटरव्यू वाले दिन जा रहे होते हैं और आपका अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट इतना गहरा होता है कि आप एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं पहुंच पाते हो, इंटरव्यू सेंटर पे नहीं पहुंच पाते हो। फाइनली होता क्या है, आपकी पूरी मेहनत एक्सपायर कर गई, पूरी मेहनत एक्सपायर कर गई और आप आईएएस नहीं बन पाए, यानी आईएएस के पेपर में नहीं क्वालिफाई कर पाए। नो डाउट आपके इतने अच्छे स्कोर थे कि आप प्री और मेंस मिलाए जाते तो आप इंटरव्यू में कुछ ही नंबर या मानक नंबर पा जाते तो भी आप आईएएस बन जाते। लेकिन ऊपर वाले को ऐसा मंजूर नहीं था। ऊपर वाला आपके लिए कुछ और अच्छा सोच के रखा हो सकता है आप आईएएस वालों को पढ़ाएं आगे चल के, आपके करियर में ये लिखा हो, आपके आईएएस वाले बच्चे पैर छुएं, डाउन टू द अर्थ है आपके लिए। तो ऊपर वाला जब भी सोचता है ना, हमारे लिए अच्छा ही सोचता है, क्योंकि हम उसके संतान हैं। वो हमारे लिए कोई बुरा कभी नहीं सोचेंगे। हो सकता है कि कोई रिजल्ट हमें तत्कालीन तौर पे बुरा लगे, जैसे हमारे माता पिता या हमारे टीचर्स या जो गुरुजी या सीनियर लोग होते हैं, वो जब डांटते हैं ना तो मुझे लगता है कि ये कुछ गलत ही कह रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, वही बात हमारे लाइफ में एक सच्चा और ईमानदार वर्ड उभर के आता है, और हमें लगता है कि हाँ, उस टाइम अगर इस बात को मैं मान लिया होता या मान ली होती तो आज इस पोजीशन में नहीं, इससे कहीं 4 कदम आगे होते हैं। तो ये तो उनके लिए थे जो डिमोटिवेट हैं। लेकिन जो फेल हो गया उनकी भी बात की जाएगी। फेल वही होता है जो पढ़ के एग्जाम दिया होता है। कौन फेल होता है? जो पढ़ के एग्जाम देता है। 3 टाइप के बच्चे होते हैं, एक पढ़ते हैं, एक ने फॉर्म भर दिया, कोई दूसरा एग्जाम दिया, एक ने फॉर्म भर दिया, अपने देंगे, नकल के भरोसे होंगे। तो मैं जिनसे बात कर रहा हूँ, मुझे इतना तो भरोसा है कि वो लोग नकल के भरोसे वाले नहीं हैं। तो ऐसे में जो फेल हुआ है ना, उसके प्रति मेरी बहुत ज़्यादा संवेदना है और सिंपैथी भी है, और उसके आगे के लिए मुझे शुभकामनाएं भी देता हूँ कि आप ऐसे ही एफर्ट लगाओ। अगर ईमानदारी से पढ़े हो तो वो आपके आगे काम आएगा। पढ़ने वाला ही फेल होता है, नहीं पढ़ने वाला कभी फेल नहीं होता। वो किसी तरीके से नकल मार के या कोई दूसरा कॉपी लिखेगा, वो पास ही हो जाएगा। ये जान रहा हूँ मेरी वीडियो काफ़ी लोगों तक जाएगी, हो सकता है मिनिस्ट्री तक जाए, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नकल होता है तो होता है, ठीक है। तो मेरे कहने का इन द सेंस यही है कि ये आपके जीवन का एक पड़ाव था जो गुजर चुका अब, और आपकी लाइफ का अब शुरुआत हो रहा है। भगवान ने सबको लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ भेजा है। सबको क्या किया है? लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम दिया है, और उसी में सबको एक्ट करना है। वो जो टाइम है उसमें आपको कैसे परफॉर्म करना है, ये मैटर करता है। आप उसमें सोच के गुजार देते हो, आप उसको सो के गुजार देते हो, आप उसको मज़ा लेके गुजार देते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी बातों को अगर अच्छा लगता है तो फॉलो कीजिएगा, और यहाँ से एक नई पारी की शुरुआत करना हमें। अब तक हमारा एकेडमिक करियर था, अब हम यूनिवर्सिटी के छात्र बनेंगे, जहाँ हर तरीके के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, हर तरीके के स्टूडेंट मिलेंगे, हमें अच्छे से अच्छा प्रोफेसर और साइंटिस्ट पढ़ाएंगे। तो ऐसे केस में हमें पूरा एफर्ट अपना कहाँ लगाना है? CUET पे। हमें पूरा एफर्ट किस पे लगाना है? अवनडे एग्जाम पे, ताकि जल्द से जल्द हम सफल हो, अपने माँ बाप के अरमानों को फुलफिल करें। हर माँ बाप का यही एक्सपेक्टेशन होता है, लड़का उसका सफल हो। दुनिया में एकमात्र ऐसा पर्सन होता है, एकमात्र ही ऐसा पर्सन होता है जो ये देखना चाहता है कि मुझसे कोई आगे बढ़े, तो वो होता है पिता आपका। दुनिया में आपका दोस्त भी होगा ना, तो वो नहीं सोचता रियल में कि मुझसे आगे बढ़ेगी। हाँ, आगे बढ़े दोस्त सोचता है, लेकिन मुझसे आगे बढ़े ये बहुत कम दोस्त सोचते हैं। रिश्तेदार तो आप जानते हैं क्या सोचते हैं। तो ऐसे केस में ईमानदार अपने प्रति रहिए। ईमानदारी इन द सेंस करना क्या है? जो मैंने पढ़ा दिन भर उसको रात की रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के साथ साथ हम देखेंगे क्या मेरे अंदर डे बाई डे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। हमें अपने आप से कंपटीशन करना है। डे बाई डे हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं आ रहा तो हम उस पर काम करेंगे। अपने सीनियर से मिलेंगे, अपने ईमानदार टीचर से मिलेंगे जो हमारे लिए शुभचिंतक हो, और अपनी बातों को वहीं कहेंगे जहाँ मेरा मजाक न उड़ा जाए। चीज़ों को समझे कोई, बातों को वही कहा जाता है। और कुछ भी पूछना हो आप कमेंट कीजिए। ये आपकी लाइफ का एक फेज था जो गुजर चुका है। आपको यहाँ से एक नई पारी की शुरुआत करनी है। उसके लिए आपको मोटिवेटेड रहना है, और हमेशा उन लोगों के संपर्क में रहिए जो आपको सपोर्ट करें, आपको कोई अच्छा सुझाव दे, जो आपको विकल्प समझे ना, उनके संपर्क में कभी मत रहिएगा। विकल्प जो आपको सिर्फ यूज करें, एक सब्स्टिट्यूट समझे कि यहाँ ये नहीं है तो ये काम आ जाएगा, उसका साथ कभी ना दें। जो आपको सपोर्ट करे उसका साथ दें, जो विकल्प समझे उसको नहीं। जो आपको सपोर्ट करे उसके साथ रहिए, उसकी बातों को फॉलो करिए। और बनारस में अगर है आप लोग CUET की तैयारी कर रहे हैं तो एक ही उद्देश्य होना चाहिए, BHU निकले। क्योंकि BHU के अलावा BHU का बनारस में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इवन पूर्वांचल तक नहीं है। तो BHU निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एलियंस आके नहीं निकालते हैं, बच्चे निकालते हैं, और आपकी बीच से ही निकालते हैं। तो आप भी कर सकते हो।
और आप में से कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि रिजल्ट मैटर करता है, और रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा, हो सकता है उनका लिस्ट में नाम हो। अगर वो आपसे मेहनत करेंगे बताए अनुसार तो श्योर उनका नाम होगा। सो गाइस, यहाँ मैं अपनी बातों को एंड करना चाहूँगा क्योंकि अगर सेशन किया जाए तो सेशन बहुत लंबा भी हो सकता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जब तक कि मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है। आपको कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हो, और पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए और जितना इच्छा करे उतना ही पढ़िए। आपको घंटे लगाने की ज़रूरत नहीं है पढ़ाई में। पढ़ाई में घंटा लगाना प्यून का काम होता है। आपको टॉपिक लेके चलना है, टॉपिक डे बाय डे कंप्लीट करना है। ओके, इट्स माय रूम वेयर आई वाज लिविंग, आई विल बी लिविंग, आई एम लिविंग। तो आपने देखा मेरा रूम, बहुत ईयर्स एंड ईयर रहते हैं, वंडरिंग जैसा रहता है, बिखरा बिखरा सब कुछ रहता है मेरे कमरे में, क्योंकि मैं बहुत लेजी पर्सन हूँ और इसी वजह से सब बिखरा बिखरा पड़ा हुआ है। इसलिए मैं इतना ही दिखाऊंगा जो ऊपर रखा हुआ है, कहीं इधर उधर बेड वगैरह दिखाएंगे तो देखने लायक नहीं है। सो बाद में मिलते हैं।